ठीक है। हाँ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वांट ऑफ गुणांक का कुछ क्वेश्चन, इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन बना होगा, ठीक है, और अभी कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। ये सब 2021 हो गया, 2022 हो गया, जैसे 2018-17 ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाना चालू कर देते हैं। ये क्वेश्चन है 0.01 मोलरता ग्लूकोज विलियन की तुलना में 0.0 मोलरता MgCl2 विलियन के हिमांक अवनमन है। मोलरता, ठीक है, तो इतना मोलरता ग्लूकोज है, इतना मोलरता MgCl2 है, विलियन के हिमांक का अवनमन है। ऑप्शन फर्स्ट है समान, बी नंबर लगभग दुगुना, सी लगभग तिगुना और लगभग 6 गुना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको वांट ऑफ गुणांक पता करना होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का वांट ऑफ गुणांक कितना होगा? ग्लूकोज जो होता है वो विद्युत अनअपघट है। क्या होता है? विद्युत अनअपघट है। इसके लिए वांट ऑफ गुणांक का वैल्यू कितना होता है? 1, ठीक है। जो MgCl2 है, ठीक है, ये विद्युत अपघट है, तो अपघट है तो ये टूटेगा जाके, तो Mg2 प्लस Cl माइनस, इसको संतुलित कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्लोरीन 2, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो इसका वांट ऑफ गुना कितना हो जाएगा? 1 और यहाँ पे 2, वांट ऑफ गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। तो विलयन के हिमांक का अवनमन है, तो ई कितना है? 1 है, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 3। तो कितना गुना हो गया? 3 गुना, तो लगभग 3 गुना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। CaNO3 का होल ट्वाइस में वांट ऑफ गुणांक होता है, ठीक है। क्या होता है? तो सबसे पहले इसको देखते हैं। CaNO3 का होल ट्वाइस, ये टूटेगा किस में? Ca2 प्लस NO3 माइनस, संतुलित कीजिए। कैल्शियम है वो, कैल्शियम है वो, NO3 कितना? 2 लगा दीजिए, तो वांट ऑफ गुणांक कितना हो जाएगा? 1 कैल्शियम 2 NO3 आयन, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3, तो लगा दीजिए कौन सा? 3, सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसी में क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो हिमांक का अवनमन अधिकतम देखने के लिए आपको वांट ऑफ गुणांक पता करना होगा। तो K2SO4 को हम आयनित करते हैं तो क्या है? K प्लस, ठीक है, K प्लस SO4 माइनस 2 में टूटेगा। वांट ऑफ गुणांक कितना हो जाएगा? देख लीजिए संतुलित करके। K 2 है, यहाँ पे कितना है? 1, तो इसको भी 2 कर लीजिए। इसके लिए वांट ऑफ गुणांक कितना हो जाएगा? 2 1 3, ठीक है। NaCl के देख लीजिए, NaCl के लिए वांट ऑफ गुणांक कैसे पता होगा? तो Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस आयन में, तो वांट ऑफ गुणांक कितना? 1 और 1 2। यूरिया अनअपघट होता है, विद्युत अनअपघट, तो इसका वांट ऑफ गुणांक कितना हो जाएगा? 1 ही होगा। ग्लूकोज भी अनअपघट होता है, इसके लिए वांट ऑफ गुणांक कितना हो जाएगा? 1 होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, जिसका वांट ऑफ गुणांक अधिक होगा उसका हिमांक का अवनमन अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए नंबर, इसका वांट ऑफ गुणांक सबसे अधिक है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि Na2SO4 की वियोजन मात्रा अल्फा वांट ऑफ गुणांक I हो तो गणनात्मक अनुद्रव्यमान होगा, ठीक है, गणनात्मक अनुद्रव्यमान होगा। तो चलिए वही फार्मूला है वांट ऑफ गुणांक की, यहाँ से I का वैल्यू पता करना है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है Na2SO4, Na2SO4 वियोजित होगा तो Na प्लस में टूटेगा प्लस SO4 माइनस 2 में, ठीक है। यहाँ पे संतुलित करिए, सोडियम 2 है तो 2 लगा दीजिए, तो I का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 1 3, कितना हो जाएगा? 3। तो अब वियोजन की मात्रा का जो फार्मूला होता है अल्फा इक्वल टू, यहाँ पे एन फैक्टर भी 3 आ जाएगा, एन फैक्टर,
मतलब कितने में टूटा है 2 एक 1 एन फैक्टर बोलिए तब, चाहे वन हाफ गुणांक। तो हम एन फैक्टर से पता करते हैं, सबसे पहले एन फैक्टर से हम पता करते हैं, उसके बाद हम फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, वन हाफ गुणांक का तो वियोजन के फॉर्मूले के लिए ना, वियोजन जब हो रहा होगा तो एन फैक्टर को ही हम लोग बोल देते हैं वन हाफ गुणांक। ठीक है, चलिए अल्फा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा इक्वल टू वन हाफ गुणांक -1 अपॉन में n - 1। ठीक है, आपको क्या पता करना है, गणनात्मक अनुधर्मन आई वन हाफ गुणांक पता करना है आपको। देखिए कैसे पता होगा, तो अल्फा का अल्फा रहने देते हैं i-1 अपॉन में n कितना है 3 - 1। तो इसको सॉल्व कीजिए, अल्फा इक्वल टू i-1 अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 अल्फा इक्वल टू i-1, तो यहाँ से वन हाफ गुना कितना हो जाएगा 2 अल्फा, i माइनस उधर भेजेंगे तो इधर +1 इक्वल टू आई, तो आई का वैल्यू कितना आ गया वन हाफ गुणांक का 2 अल्फा + 1। देखिए 2 अल्फा + 1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 0.1 मोलरता BaNO3 का होल ट्वाइस के लिए वन हाफ गुणांक इतना है तो विघटन की मात्रा होगी। ठीक है, आपको विघटन की मात्रा अल्फा का वैल्यू पता करना है। ठीक है, प्रतिशत में दिया हुआ है 91.3%, बी नंबर 100%, सी नंबर है 87%, डी नंबर है 74%। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, पहले इसको विघटन करते हैं, BaNO3 का होल ट्वाइस का। ठीक है, तो टूटेगा Ba2 प्लस NO3 माइनस में, इसके लिए वन हाफ गुणांक आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो पहले संतुलित कर लेते हैं, NO3 2 को है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो 2 एक 3, वन हाफ गुणांक कितना हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ पे वन हाफ गुणांक ना पता करें, हम एन फैक्टर बोल देंगे। ठीक है, ठीक है, एन फैक्टर, यहाँ पे एन फैक्टर कितना है 3 है, मतलब अणु की संख्या कितना में टूटा है, Ba2 प्लस में NO3 माइनस, दोनों को जोड़ेंगे कितना है 2 एक 3 में, तो आप लगाएंगे विघटन की मात्रा। आपको क्या क्या दिया हुआ है, वन हाफ गुणांक आपको दे दिया हुआ आई इक्वल टू 2.74, ये दे दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, विघटन की मात्रा होगी, तो अल्फा बराबर फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा अल्फा बराबर, तो वन हाफ गुणांक -1 अपॉन में n - 1, अल्फा की तो वैल्यू निकालना ही है आपको। ठीक है, देखिए वन आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.74 अपॉन में कितना जगह 1, n की जगह पे 3 - 1, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पे -1 करना है। ठीक है, तो घटाइए कितना आ जाएगा 1.74 अपॉन में कितना हो जाएगा, कितना जगह 3 में से गया तो इसको काटने पर जो आएगा अल्फ़ा का जो वैल्यू आएगा, अल्फ़ा का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, भाग दीजिएगा तो 0.87। ठीक है, तो अल्फ़ा इक्वल टू, इसको परसेंट में बदलिएगा 0.87, इसको परसेंट में बदलने के लिए कितना से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, ये मतलब 100 से कराएंगे गुना, तो ये परसेंट में आ जाएगा। पॉइंट को उड़ाइए, नीचे 100 डालिए, 100 से 100 कट गया, तो अल्फ़ा का जो वैल्यू आएगा मतलब विघटन की मात्रा 87% आएगा। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है BaOH का होल ट्वाइस के जल में तनु विलयन के लिए वन हाफ गुणांक क्या होगा। क्या है, BaOH का होल ट्वाइस को हम जल में डिजोल्व करेंगे। ठीक है, घुलाएंगे, BaOH का होल ट्वाइस को हम जल में घुलाए तो क्या प्राप्त होगा अणु, आयन Ba2 प्लस OH माइनस, संतुलित कर लीजिए, यहाँ पे OH 2 है तो यहाँ पे 2 लगा लीजिए, वन हाफ गुना कितना हो जाएगा, ठीक है 2 एक 3, तो इसके लिए वन हाफ गुना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, जीरो 0.1 मोलरता सांद्रता वाले BaCl2 KCl CH3 COOH C6H12O6 के जलीय विलयन का प्रासंगिक आपका घटता क्रम है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले वन हाफ गुणांक को पता करेंगे। तो वन हाफ गुणांक इसका निकाल देते हैं, इसका कितना होगा वन हाफ गुणांक, तो BaCl2 है तो देखिएगा Ba प्लस 2Cl में टूटेगा, तो इसके लिए वन हाफ गुणांक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
इसके लिए वान हाफ गुणांक कितना होगा KCl का, तो इसके लिए वान हाफ गुणांक K प्लस Cl माइनस, तो इसके लिए वान हाफ गुणांक 2 हो जाएगा। CH3COOH है ना, इसके लिए जो वान हाफ गुणांक होगा 1 से कम होता है। क्या होता है? 1 से कम वान हाफ गुणांक, क्योंकि वो संगुणित अणु होता है, मतलब ये जाके आपस में इसका अणु लेंगे और ये जुड़ता है, ठीक है। तो 1 से कम होता है। एक जो ग्लूकोज है वो अनपघट होता है, मतलब इसका वान हाफ गुणांक क्या होता है, उसका वान हाफ गुणांक 1 होता है। तो इसी के घटता क्रम हमको दर्शाना है, ठीक है, घटता क्रम है। तो सबसे पहले बड़ा वाला लिखिए, क्या हो जाएगा, BaCl2 का सबसे ज़्यादा प्रासंगिक दाब होगा। उसके बाद किसका होगा, KCl, KCl के बाद किसका होगा, C6H12O6 का होगा। उसके बाद किसका होगा, CH3COOH, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। 25 सेंटीग्रेड पर 0.1 मोलता विलियन का प्रासंगिक दाब ऊंच होगा। तो यहाँ पे ठीक है, सबसे पहले इसमें भी वही क्वेश्चन है, वान हाफ गुणांक आपको पता करना होगा। तो ग्लूकोज के लिए वान हाफ गुणांक कितना होता है, 1, क्योंकि विद्युत अनपघट है विलियन। यूरिया के लिए वान हाफ गुणांक कितना होता है, 1। CaCl2 के लिए वान हाफ गुणांक, तो Ca प्लस में 2 प्लस में टूटेगा और प्लस Cl माइनस में टूटेगा। संतुलित कीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। इसके लिए वान हाफ गुणांक कितना हो जाएगा, 2 KCl का वान हाफ गुणांक K प्लस Cl माइनस वान हाफ गुणांक 2। तो आंसर कौन हो जाएगा, वान हाफ गुणांक हो जाता है C का, CaCl2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, किस जलीय विलयन का क्वथनांक अधिकतम है, ठीक है। तो इसके लिए भी वही ऑप्शन दिया हुआ, 0.1 मोलता KNO3, 0.1 मोलता Na3PO4, 0.1 मोलता CaCl2, 0.1 मोलता BaCl2। तो इसके लिए भी वही होगा, आप वान हाफ गुणांक पता कीजिए। तो इसके लिए कैसे टूटेगा, K प्लस NO3 माइनस में, तो इसके लिए वान हाफ गुणांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके लिए वान हाफ गुणांक देखते हैं, पता करते हैं, तो क्या हो जाएगा, Na3PO4 है ना, तो Na प्लस किसमें PO4 माइनस 3, यहाँ पे 3 लगा दीजिएगा। इसके लिए वान हाफ गुणांक 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4। आंसर तो यही लग रहा है, ठीक है। CaCl2 को देखिए, Ca प्लस में टूटेगा और प्लस Cl माइनस में टूटेगा, यहाँ पे 2 लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे वान हाफ गुणांक कितना होगा, 3। इसके लिए देखिए Ba2 प्लस, यहाँ पे Ca2 प्लस में टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे Ba2 प्लस Cl माइनस, यहाँ पे संतुलित करिए, 2 लगा लीजिए। वान हाफ गुणांक कितना, 2 क्लोरीन है तो 2 लगा देते हैं। वान हाफ गुणांक 2 1 3। तो सबसे ज़्यादा किसका है वान हाफ गुणांक, तो क्वथनांक का अधिकतम उसी का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.1 सांद्रता वाले ग्लूकोज दिया हुआ है, NaCl दिया हुआ है और BaCl2, मतलब सोडियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड दिया हुआ है। इस सब का प्रासंगिक दाब का आपको अनुपात 258 Kelvin पर पता करना है। तो क्या होगा, तो सबसे पहले वही अनुपात निकालना है आपको। तो वान हाफ गुणांक आपको पता क्यों, वान हाफ गुणांक का अनुपात लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। चलिए ग्लूकोज के लिए वान हाफ गुणांक कितना होगा, तो ये विद्युत अनपघट है, तो इसके लिए वान हाफ गुणांक 1 अनुपात, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद NaCl 1 अनुपात क्या होगा, NaCl का वान हाफ गुणांक किसमें तो देगा, Na प्लस और Cl माइनस में, ये हो जाएगा 2 अनुपात। BaCl2 का वान हाफ गुणांक ये किसका होगा, Ba प्लस और Cl2 माइनस, 2 1 3 हो जाएगा, तो वान हाफ गुणांक 3। तो प्रासंगिक दाब का भी अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2:3। यही आपका क्वेश्चन है। चलिए विद्युत अनपघट, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं, और आपके इस कॉन्सेप्ट का, वान हाफ गुणांक का कॉन्सेप्ट का एक वीडियो भी है, उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं इस पूरे वीडियो को। चलिए इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं, धन्यवाद।